पार्श्वनाथ भगवान की। अंधे सर्पासं प्रणमामि, अंधे सर्पासं प्रणमामि। ओ सद्गं संकटं विनाशदे, अण्णानन्दत्तं चारणसदे। पारसमणिमिव पारससामि, अंधे सर्पासं प्रणमामि, अंधे सर्पासं प्रणमामि। अधिपायिन मनुन्ना पडिमा, अन्तं मोहदि गौरव गरिमा। वीतराग जिन शरणं जामि, अंधे सर्पासं प्रणमामि, अंधे सर्पासं प्रणमामि, अंधे सर्पासं प्रणमामि। अंधे सर्पासं प्रणमामि। अंधेश्वर पार्श्व को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिससे जीवन का अंधकार दूर हो, अज्ञान का अंधकार दूर हो, मोह का अंधकार दूर हो और ज्ञान की ज्योत चले। आत्मार्थी सज्जनों, एक सत्य घटना से आज अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। कर्मों का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। हरियाणा के एक मेडिकल स्टोर वाले की चर्चा है। ऐसी ढेरों घटनाएं होंगी। लेकिन आज अपन उस मेडिकल स्टोर वाले 60 साल के इंसान ने जो अपनी बात कही, अपनी घटना जो उसने किसी को सुनाई, वो घटना अपन भी सुने। अपनी बात रखते समय उसने कहा कि मेरा कुछ भी कहने का या बोलने का मन नहीं करता है और ना ही मैं अपनी पोल खोलूं, अपने आप को लोगों के सामने छोटा दिखाने की कोशिश करूं, वो भी इच्छा होती है। लेकिन जो जीवन की सच्चाई है और जो बार बार सालती है, उसे मैं चाहता हूं कि लोगों के सामने बोल के हल्का हो लूं। बात ऐसी है कि जीवन में शुरुआती वर्षों में ही उसने केमिस्ट ड्रगिस्ट की डिग्री लेकर के और मेडिकल स्टोर चालू किया। सामान्य परिवार में से बढ़कर के उसने स्टोर को इतना लायक बनाया, इतना फेमस बनाया कि एक मेडिकल स्टोर से भी उसने जबरदस्त कमाई चालू कर दी। जमीन खरीद ली, फ्लैट खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, जो कुछ चाहिए था सब हो गया। डॉक्टर और मेडिकल स्टोर की लाइन ऐसी है कि आप उसमें 10 के 100 भी कर सकते हैं, 5 रुपए के 5,000 भी कर सकते हैं। जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन की बातचीत चल रही थी पिछले दिनों जबरदस्त कि 50,000 में मिल रहा है, 1.5 लाख में मिल रहा है, उसकी टोटल कीमत केवल 900 रुपए। लेकिन मरता क्या ना करता। हार्ट सर्जरी के लिए जो स्टंट डाला जाता है, जो छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है, उसकी कीमत मुश्किल से 5,000 रुपए होती है। खर्च 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख भी आते। एक अंधा व्यापार कहिए
और मरता व्यक्ति बचने के लिए क्या नहीं करेगा। उसने कहा कि मेरी भी लाइन ऐसी थी और मैंने ज़बरदस्त कमाई की। मेडिकल इस लाइन में ये भी है कि 10 रुपये की चीज़ ज़्यादा आप किसी को 100 रुपये बोलते हैं तो 100 रुपये दे के जाता है। अत्यंत दीन दुखी गरीब हो और हाथ जोड़े कि 100 रुपये नहीं है मेरे पास, वो कभी एक आध घटना घटे। डॉक्टर कहेगा कि 2 लाख जमा करो, 2 लाख जमा करेगा, भले खेत बेच के जमा करेगा। मैंने भी खूब कमाई की, जीवन में पता नहीं कितनी घटना घटनी होंगी और मैंने कितने लोगों का मन दुखाया होगा और कितने गरीबों से भी मैंने 10 के 100 लिए होंगे, वो तो मुझे हिसाब नहीं है। लेकिन एक घटना आज भी याद आती है। एक शाम एक बुजुर्ग मेडिकल पर आके खड़े हो गए और उन्होंने अपना पर्चा रख दिया, दवाइयाँ चाहिए। कुछ दवाइयाँ खोजने में थोड़ा समय लग गया और वो सारी दवाइयाँ ला करके रख दी। थोड़ी झुंझलाहट भी हो गई कि क्या दवाइयाँ लिखवा के लाया है। ढूंढने में 5 मिनट लग गया और उसको हिसाब बना के दे दिया, 180 रुपया। कृपा कीजिए और आप दवा दे दीजिए। तभी उसने कहा, ना, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये कोई मुफ्त की दुकान नहीं है, निकल जाइए। तभी पास खड़े हुए किसी सज्जन ने सारी बात सुनी। उन्होंने अपनी जेब से और 80 रुपये निकाले और देती थी, दवाई दिलाती। दवाई दिलाने के बाद भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि किसी ने हेल्प करके 80 रुपये दिला करके दे करके और दवा दिला दी। मुझे भी ऐसा करना चाहिए था, जबकि उसे पता है कि वो दवा 100 रुपये से ज़्यादा की नहीं है। तो जिस स्टाइल में मेडिकल के डॉक्टर के पर्चे बनते हैं तो पर्चा बना दिया है 180 का, 100 रुपये से ज़्यादा की नहीं है। 100 रुपये ही केवल ले लेता तो भी कोई तकलीफ की बात नहीं थी, तो भी उसमें मुनाफा ही है। जिसने दवा दिला दी उसे बड़ी दुआ देता हुआ बुजुर्ग दवा लेकर के चला गया। हमारे जीवन में फिर एक ऐसा जबरदस्त पड़ाव आया कि बेटे को माइग्रेन का प्रॉब्लम चालू हुआ, मगज का प्रॉब्लम चालू हुआ। इलाज चालू हुई, सब तरह से कोशिशें की गई, लेकिन बीमारी बढ़ती ही गई। उसकी तकलीफ, उसकी दिक्कत, उसका दुख और उसका कष्ट देख करके हमने हर उपाय किया। उसके इलाज में कोई कसर नहीं रखी। जमीन बेचना चालू कर दिया, जमीनें बिक गई। तो अभी उसका जो माइंड का प्रॉब्लम था, सिर की तकलीफ थी, जो हल्की सी ग्रंथि पैदा हुई थी, ठीक नहीं हुई। फ्लैट्स बिक गए। वो वक्त भी आया कि मेडिकल स्टोर भी जब सब कुछ बिक गया और तबीयत फिर भी नहीं सुधरी, और जब हॉस्पिटल में रुपए जाने बंद हो गए तो एक दिन डॉक्टरों ने भी कह दिया कि इसे घर ले जाइए और घर पर ले जा करके ही सेवा करिए। और एक बार जब दवा लेने के लिए मैं भी ऐसे मेडिकल स्टोर पर पहुंचा और जब मेरे पास अब पैसे नहीं थे तो मेरे को भी वह घटना मेरे साथ घटी। जिंदगी में सब कुछ भूल सकता, लेकिन वो घटना नहीं भूल सकता कि मैंने ऐसा किया था और आज उसका दुष्परिणाम मुझे इस रूप में भोगना पड़ रहा है। आप कितने भी बड़े बन जाएं, कितने भी धनवान बन जाएं, लेकिन इंसानियत खत्म नहीं होना चाहिए, मानवता नहीं भूलना चाहिए। कहाँ क्या जरूरी है और किसके लिए हम क्या कर सकते हैं।
अक्सर कर लोग दूसरों के काम में बहुत कम आते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। मेरा किस में अच्छा है, मेरा किस में भला है, मेरा लाभ किस में। और मेरा का मतलब उसमें आत्मा नहीं है, उसमें चैतन्य की दृष्टि नहीं है कि मेरी शुद्धता का विकास कैसे होगा। केवल भौतिक स्तर पर, शरीर स्तर पर, पैसे के लिए, रुपए के लिए मेरा लाभ किसमें। और यहाँ तक बोल देता है कि कोई दीन दुखी हाथ फैलाता है और कहता है कि बाबूजी कुछ तो हेल्प करिए, बोल देते हैं ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम क्यों हेल्प करेंगे। अगर इस तरह से लोग विचार करने लग जाएंगे, सोचने लग जाएंगे, तो इंसानियत कहाँ जाएगी। जैसा करते हैं वैसा भरना पड़ता है। कर्म सिद्धांत कहता है कि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा फल लगेगा, लौट करके आएगा। आप हर जगह इस बात को लगाइए, आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वैसा आपके साथ आपके छोटे करेंगे। आप अपने माँ बाप के साथ, सास ससुर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वैसा आगे वाली पीढ़ी आपके साथ करेगी। आप इस घर में कैसे बन के रहते हैं, वैसे जिस घर से आप आए हैं उस घर में आई हुई आपकी भाभी रहेगी। कभी विचार करना चाहिए कि हम किस ढंग से क्या कर रहे हैं। कभी कभी जबानी का और रुपये पैसे का ऐसा अहंकार होता है कि हम गिनते नहीं हैं। चलो निकलो फुटो, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। सज्जनों, इस तरह का अदया का भाव, इस तरह का निष्ठुरता का भाव इस जीव के लिए कभी बहुत दुखदाई बन जाता है। और इसलिए इंसानियत के नाते कर्तव्य बनता है कि सदा विवेक से, सहजता पूर्वक, निर्मल परिणामों से व्यवहार करें। अगर किसी की कुछ हेल्प कर सकते हैं तो उसकी हेल्प करें, सहयोग करें। संभावना ही नहीं है तो उसे कोई ना कोई रास्ता सुझाएं। वो भी नहीं बनता है तो कम से कम किसी का मजाक तो ना उड़ाएं, तिरस्कार तो ना करें। स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतं कर्म निरर्थकम तदा। यह जीव, प्रत्येक इंसान अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। कोई दूसरे के द्वारा दिए हुए कर्मों का फल नहीं भोगता है। जो खुद करता है सो भोगता है। अपना अपना बैंक है, अपना अपना खाता, और जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। इसमें कोई कैशियर नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। हमने जैसा किया है वैसा फलता है, वैसा फकता है। ये तो खेती है, जैसा बीज बोया वैसा होगा। और ये निश्चित समझिए कर्म है। कर्म सिद्धांत की जितनी जबरदस्त व्याख्या जैन शासन में की है, महावीर भगवान ने कर्म सिद्धांत को जितनी सूक्ष्मता से पेश किया है, और उनकी परंपरा के आचार्यों ने जिस व्यवस्थित ढंग से लिखा है, दुनिया में किसी धर्म और संप्रदाय में वैसा मार्गदर्शन नहीं है। तुम्हारा एक एक परिणाम, एक एक भाव, इसका आश्रवबंध क्या होगा और इसका फल क्या होगा, वो लिखा है। हम भविष्य पूछने किसी से क्या जाएं। जिन वाणी का अभ्यास कर लें तो हमारा आधा भविष्य तो हम खुद ही जान जाएंगे कि ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा होने वाला है। धर्म ध्यान कर रहे हैं तो जीवन में खुशहाली आने वाली है। देवशास्त्र गुरु की आराधना में चित्त लगता है तो जीवन शांति से गुजरने वाला है। पुण्य का अर्जन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये फलेगा और किसी ना किसी ढंग से लाभ होगा, सुसंयोग बनेंगे। और अगर गलत काम किया है, असाधना की है, धन बुद्धि वैभव का दुरुपयोग किया है, वो भी फलता है।
सब कुछ बिक गया और सेवा करने के बाद भी बेटा भी मर गया, सब बराबर हो गया। कभी गौर करना, कोई कोई कमाई ऐसी होती है कि जिस खोटे ढंग से कमाई जाती है लगभग उसी खोटे ढंग में ही वो निकल जाती है। चूंकि अक्सर कर दूसरे प्रकार से भी निकलती है, लेकिन कभी ऐसा संयोग बनता है कि उसी ढंग के खोटे काम में निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि कभी कहीं दाव लगा करके आपने 100 रुपये दाव लगाए और 1000 रुपये पा लिए। फिर कभी ऐसा भी चक्कर पड़ता है कि आपने 1000 रुपये लगाए और 1000 के 1000 चले गए, और आप उस समय थोड़ा सा विचार भी करते हो कि मैं लाया भी तो ऐसे ही था और गए भी ऐसे ही, अब चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसके ऊपर आपने फिर से अगर 2000 लगा दी और वो भी गए, तो फिर आपका रोना हो जाता है और फिर समझ आती है कि नहीं, खोटा काम करने का खोटा ही नतीजा होता है। आत्मार्थी सज्जनों, अपन सभी ज्ञान स्वभाव वाले आत्मा है, चेतना है, जानना हमारा स्वभाव है। देह जो है, शरीर जो है, ये पुद्गल की रचना है, नो कर्म की रचना है, मैटर की रचना है। और कर्म क्या है फिर? ज्ञान आदि का आवरण, साता असाता आदि का उदय से हम मालूम कर सकते हैं कर्म क्या है। कोई इंसान शुभ कर्म के उदय से सुख भोग रहा है और कोई इंसान अशुभ कर्म के उदय से। अगर आप जानना चाहते हो कि शुभ और अशुभ और पुण्य और पाप क्या है, तो आप उस डोली वालों को देखो कि 4 डोली वाले एक डोली ढोई जा रहे हैं और एक आदमी डोली में आराम से बैठा है। डोली वाले अपने अशुभ का, पाप का, असाता का फल भोग रहे हैं और आराम से बैठने वाला किसी पुण्य का फल भोग रहा है। उस गाड़ी वाले को देखो, ड्राइवर बिना सोए एक ही स्टाइल में और लगातार गाड़ी दौड़ाई जा रहा है 1000 किलोमीटर, और सेठ जी आराम से हेलो हेलो लेट करके, टिक करके, बातें करते हुए आराम से जा रहे हैं। गाड़ी में दोनों बैठे हैं, लेकिन अंतर कितना। कभी कभी आप देखना, कोई नेताजी, कोई सेठ जी, कोई धनवान ऐसे होते हैं कि उनकी सूरत देखो तो एकदम बंदर जैसी, और उनका ड्राइवर देखो तो एकदम हैंडसम। अब देखिए आप,